जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं और बाबा महाराज के किसी भी धाम में मालपुए जब बनते हैं तो विजय सिंह भैया को ही याद किया जाता है और अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं। नीप करोरी धाम में बहुत बड़ा कार्यक्रम विजय सिंह भैया करते हैं और हमारे साथी रहते हैं, हम भी रहते हैं, विजय सिंह भैया भी रहते हैं। बड़ा आनंद आता है और इनके साथ अद्भुत घटनाएं बाबा ने घटाई हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं जो आप सोचेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक बार की घटना हम भैया से पूछेंगे ज़रूर, वो कढ़ाई में कुछ हो गया था और क्या हुआ फिर भगवान जाने, पर हाँ ये तो हम कहेंगे कि बाबा की विशेष कृपा है, तभी बाबा के धामों में भैया जाते हैं और किसी भी तरह का कोई लालच नहीं, पैसे दो या ना दो पूरी टीम लेके पहुंच जाएंगे। यही कृपा है। बाबा से प्रेम करना अगर सीखना है तो आज विजय सिंह भैया बताएंगे, वैसे आप अवश्य करें। विजय सिंह भैया राम राम। राम राम। आपको देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी भक्त बाबा से जो प्रेम करते हैं वो देख रहे हैं। ये आप फरक्काबाद में कहाँ पर आए हैं? फरक्काबाद IT चौराहे पर है। ये कितनी साल से भंडारा चल रहा भैया? करीब 12 साल हो गए। 12 साल से। एक घटना हमें याद है आपकी कि एक कहीं भंडारा किया था आपने बाबा नीप करोरी महाराज का और वहाँ पर आपकी कढ़ाई टूट गई थी। क्या हो गया था हम वो भूल गए प्रसंग, तो हम चाहते हैं कि भक्त लोग सुने आपके मुख से बाबा की कृपा। वो 2014 की है, मैनपुरी में भंडारा हो रहा था जी। जब ये कढ़ाई फूट जाती है तब महाराज जी आते हैं। हम उसे बेंडिंग कराने की कह रहे थे सेठ लोगों से जी, ऐसे बेंडिंग करा के लाओ, तो वो बोले कि इसमें से घी भर लो जी। इतनी देर में महाराज जी आ जाते हैं और कहते हैं हमसे कि क्या हो गया बेटा इसमें। मैंने कि कढ़ाई फूट गई है माँ बाप, कि हमें दिखाओ। जब दिखाने लगे उसे कढ़ाई फूटी को तो देखते रह गए, वो कढ़ाई माँ की वहीं बंद हो गई। जब सारे लोगों ने देखा कि ये घी कैसे बंद हो गया, तब फिर कह रहे थे बाबा के पानी दिखाओ दिखाओ कहाँ फूटी है। तो सबने देखा वो कढ़ाई फिर फूटी नहीं थी। हमने कही शायद उसमें से घी भर लिया है, इस वजह से नहीं टपक रहा है घी उसमें से फूट जी। हाँ, तो फिर उसमें फिर दोबारा घी बढ़वा दिया, आग भी लगवा दी, मालपुआ सेके। इतने में महाराज जी गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तब वहाँ के ही लोग स्थायी जो लोग थे उन्होंने हमसे कहा कि आपके यहाँ ऐसे कौन से बाबा थे जिन्होंने ये सही बेंडिंग कर दी। मैंने हमारे साथ कोई नहीं थे, वो तो आप ही के यहाँ के थे। तो वो बोले हमारे यहाँ के तो कोई नहीं थे। तब पता चला कि महाराज जी आए थे और इसे बेंडिंग कर गए और चले गए। सारी रात पुआ सके, सारा दिन पुआ सके उसी कढ़ाई से भैया, उसी कढ़ाई से। और जब वो कढ़ाई हमने दूसरी जगह चलाई तो वो उस बेंडिंग हो गई चली थी। अच्छा, वहाँ पे चलती रही, दूसरी जगह बेंडिंग करानी पड़ी? दूसरी जगह बेंडिंग करानी पड़ी। वाह विजय सिंह भैया, हमने देखा अकबरपुर में भी अब केक काटते हैं आप रात में। हाँ जी, बड़ा बढ़िया लगता है। इस बार हम नहीं पहुँच पाए, तो इस साल केक काटी थी कि नहीं काटी? नहीं, केक काटी। महाराज जी ने खुद कहा है हमारे बच्चों से कि महाराज हमारा जन्मदिन मनाया करो। उसी साल से हम जन्मदिन मना रहे महाराज जी का। कितने वर्ष हो गए? करीबन हो गए 6-7 साल है। अच्छा, अभी हमारा बच्चा ही छोटा था। हाँ छोटा है। हाँ, 3-4 साल का था तब उसे सपना दिया था, तो तब से केक बराबर काट रहे हैं। बराबर जन्मदिन बढ़िया बनाते। अभी नीप करोरी धाम में आपकी टीम लगी थी, मालपुआ बना रही थी, प्रसाद। कितने लोग थे वहाँ पे भैया? 62 लोग थे। अच्छा, वहाँ कार्यक्रम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया सफल हुआ इस साल और बढ़िया हुआ। हमने भी रामायण गाई थी, सुनी थी आपने, कैसी गाई? बिल्कुल बढ़िया थी। और आपने जो कीर्तन करा था वो भी बढ़िया था और हमने वीडियो भी बनाई है उसकी, बढ़िया। अच्छा, भजन अच्छे लगे थे आपको? बहुत बढ़िया भजन थे, प्यारी आवाज़ थी। विजय सिंह भैया, हम देखते हैं कि आप लखनऊ हनुमान सेतु भी जाते हैं। हाँ, हनुमान से किया भंडारे के लिए। करीब साल में मैं 100 भंडारे करता हूँ महाराज जी के, और जगह जगह मुझे बुलाते हैं। महाराज जी मेरी भी सुनते हैं और मैं जिससे कह देता हूँ उनका काम भी बनता है मेरे द्वारा। तो अब मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना कि इस मनोज पे भी कृपा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराज जी जरूर कृपा करेंगे।
मैं तो कहता हूँ सारे भक्तों पर कृपा करें, जिससे महाराज जी का और उजागर हो। अगर कोई आपको बुलाना चाहे भंडारे के प्रसाद तैयार कराने के लिए, तो आप वहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल अवश्य जाएंगे, अगर उसमें पैसे नहीं होंगे तो भी जाएंगे। जय हो। लेकिन एक बार सूचना जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो हम कह ही चुके हैं कि विजय सिंह भैया को पैसे से कोई मतलब नहीं। पहले पैसे के लिए ही भंडारा करते थे, अब तो महाराज जी ने बहुत सारा सहयोग करा है हमारा, अब पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, पेट भी जरूरी है पालना। जी जी। लेकिन अब महाराज जी ने अपनी कृपा कर दी। अरे सब सारे बच्चे अपने सेलेक्ट हो गए, अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने कोई पैरों पैसे- पे सब खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मिल जा तो बढ़िया, न मिल जा तो बढ़िया, लेकिन प्रसाद महाराज जी का बनना चाहिए। और प्रसाद भी वो बनता है हमारे हाथ से जो अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती हैं लोगों की। जैसे विजय सिंह भैया कैसे बीमारियां, मतलब? जो शारीरिक बीमारी होती है जी महाराज जी का प्रसाद अगर विश्वास से खाया जाए तो बीमारी खत्म हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, मैंने एक आध से पूछा है और बताया भी है उन्होंने कि हाँ साहब प्रसाद खाने से हमारी बीमारी खत्म हो गई। खत्म हुई है। आपने सुना भैया ने क्या कहा, प्रसाद खाने से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा महाराज के प्रसाद के लिए कहीं पर भी कार्यक्रम हो, हमारे पास सूचना आएगी, हम अवश्य जाते हैं और जाते रहेंगे। आप भी अगर प्रसाद बनवाना चाहते हैं बाबा महाराज का, कहीं पर भी हो, आप फ़ोन करिए, विजय सिंह भैया आपके पास जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, पैसे से हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग पैसे से नहीं, कृपा पात्र हैं, हमें तो कृपा से मतलब है, पैसे से नहीं। आप बुलाइए, अवश्य हम भी आएंगे, भैया के साथ हम भी चले आएंगे, क्योंकि हमें भी आनंद आता है। विजय सिंह भैया, हाँ जी। अब भक्त लोग देख रहे हैं तो एक बार बाबा की जय आप बोल दें। जय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी।